जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होता है, जब भाई भाई एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं, तब समय रचता है एक अमर ग्रंथ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को समझेंगे। यही वह श्लोक है जिससे इस दिव्य ग्रंथ की शुरुआत होती है। एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल युद्ध भूमि की कहानी कहता है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 1। इस पहले श्लोक के माध्यम से हम एक अंधे राजा धृतराष्ट्र के मनोभावों को समझते हैं। वह अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न साधारण नहीं है। इसमें छुपी है असुरक्षा, मोह और पक्षपात की गहराइयां। धृतराष्ट्र स्वयं अंधे थे, केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी। उनकी दृष्टि केवल माम का अर्थात मेरे पुत्र तक सीमित थी। उन्होंने पांडवों को भी अपने नहीं कहा, जबकि वे भी उसी वंश से थे। यहां भगवान वेदव्यास हमें एक गूढ़ संकेत दे रहे हैं। जब कोई राजा केवल अपने स्वार्थ में डूब जाता है, जब धर्म की जगह मोह ले लेता है, तब विनाश अवश्यम भावी होता है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये शब्द गीता की आत्मा है। धर्मक्षेत्र अर्थात वह भूमि जहां धर्म की स्थापना होती है। कुरुक्षेत्र वह ऐतिहासिक स्थान जहां कुरुवंश ने युगों से यज्ञ किए थे, साधना की थी। पर आज यही भूमि युद्ध भूमि बन चुकी है, जहां धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होना है। धृतराष्ट्र ने जो पूछा, उसमें एक और गूढ़ संकेत है। वह पूछते हैं, किम कुर्वत? उन्होंने क्या किया? लेकिन युद्ध आरंभ होने ही वाला है। सभी योद्धा रथों पर सवार हैं, शंख बज चुके हैं। फिर यह प्रश्न क्यों? यह प्रश्न उनकी चिंता को दर्शाता है। कहीं पांडवों के साथ धर्म भूमि का प्रभाव न हो गया हो, कहीं उनके पुत्रों के मन में कोई परिवर्तन न आ जाए। धृतराष्ट्र जानते हैं, धर्म भूमि का प्रभाव अद्भुत होता है। यह भूमि अर्जुन जैसे योद्धा को द्वंद्व में डाल देती है, कृष्ण जैसे भगवान को उपदेशक बना देती है, और एक अंधे राजा को उसकी आत्मा के अंधकार का दर्शन कराती है। गीता का आरंभ भले ही धृतराष्ट्र से हो, पर उसकी आत्मा है अर्जुन और कृष्ण का संवाद। यह श्लोक हमें बताता है कि गीता केवल युद्ध की गाथा नहीं है। यह उस आंतरिक युद्ध की शुरुआत है जो हर इंसान के भीतर चलता है। आज का मानव भी तो यही पूछता है, मैं धर्म के मार्ग पर खड़ा हूं, पर निर्णय नहीं ले पा रहा। मेरे मोह, मेरा लोभ, मेरा भय क्या मुझे रोक रहा है? गीता का यही प्रथम श्लोक हमें हमारे उस अंधकार से परिचित कराता है। धृतराष्ट्र के प्रश्न में छुपा है एक पिता का पक्षपात, एक राजा की कायरता और एक आत्मा की पीड़ा। पर यही प्रश्न गीता को जन्म देता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल युद्ध भूमि ही धर्म क्षेत्र नहीं होती। जीवन का हर निर्णय स्थल एक धर्म क्षेत्र है, जहां हमें चुनना होता है, मोह या कर्तव्य, भय या विश्वास। मन में द्वंद्व हो, जब सही और गलत में फर्क धुंधला हो जाए, तब गीता का पहला श्लोक याद रखो और पूछो अपने भीतर के संजय से, क्या कर रहे हो तुम? यह तो थी केवल शुरुआत। धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में 700 श्लोकों का अमर संवाद होता है, जिसे हम कहते हैं भगवद गीता। और उस संवाद का पहला दीपक हमें दिखाता है हमारे अंधकार का आरंभ। अगले भाग में जानिए अर्जुन के द्वंद्व का रहस्य और कृष्ण की चुप्पी का संदेश।